विपक्षी कुनबे में बिखराव से द्रौपदी मुर्मू की बड़ी जीत के आसार। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान आज। सोमवार को संसद भवन व राज्यों की विधानसभाओं में देश के नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे। देश भर के करीब 4,800 विधायक और सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे। धमाकेदार शतक जड़पंत ने जिताई सीरीज। तीसरे वनडे में इंग्लैंड को मिली 5 विकेट से हार। इंडिया संग थर्ड ओडी इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में नाबाद 125 रन की पारी खेल ऋषभ पंत ने भारत को चैंपियन बनाया। 260 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 42.1 ओवर में 5 विकेट खोकर जीत हासिल की और सीरीज 2-1 से जीती। विमानों में तकनीकी गड़बड़ी की घटनाओं पर सरकार सतर्क। नागर विमानन मंत्री सिंधिया ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से पिछले 1 महीने में हुई इन घटनाओं की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्रालय की ओर से निर्धारित सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित उच्चतम सुरक्षा मानकों को बनाए रखने को कहा गया। आटा, पनीर और दही कल से हो जाएंगे महंगे। हॉस्पिटल और होटल के किराए वाले कमरों के लिए चुकाना होगा ज्यादा। सोमवार से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही शामिल हैं। इन पर 5% जीएसटी देना होगा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई। शिवराज सिंह चौहान की तारीफ में कही यह बात। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में भाजपा ने बढ़त बनाई है। रविवार को हुई मतगणना में 11 नगर निगमों में से 7 में भाजपा के महापौर निर्वाचित हुए। भोपाल में मालती राय और इंदौर में पुष्यमित्र भार्गव महापौर चुने गए। निकाय चुनाव में बम्पर जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में भाजपा पर अपना विश्वास जताने के लिए सभी मतदाताओं का बहुत बहुत आभार। यह जीत राज्य की शिवराज सरकार में जनता जनार्दन के अटूट भरोसे का प्रतीक है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी विजयी उम्मीदवारों को ढेरों शुभकामनाएं। भारत की जीत पर सचिन तेंदुलकर, वेंकटेश प्रसाद ने दी प्रतिक्रिया। अंग्रेज भी हुए फैन। भारतीय टीम एक वक्त 72 रन पर अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी, जब पंत और हार्दिक ने 133 रन की साझेदारी कर टीम को मुश्किल से निकाला। हार्दिक 71 रन बनाकर आउट हुए, जबकि पंत 125 रन की नाबाद पारी खेल टीम को जीत तक पहुंचाकर मैदान से वापस लौटे। इस जीत पर भारतीय टीम के तमाम दिग्गजों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्रिप्टो करेंसी और बैंक निजीकरण पर मानसून सत्र में क्या होगा, सरकार अब तक नहीं बना सकी अपनी राय। 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा को अलमी जामा पहनाने के लिए जरूरी कानून संशोधन को लेकर केंद्र सरकार अभी तक 2 टूक राय नहीं बना पाई है। मानसून सत्र में संबंधित विधेयक पेश किया जाएगा या नहीं, इसको लेकर वित्त मंत्रालय के अधिकारी पेशोपेश में हैं। कुछ इसी तरह की स्थिति क्रिप्टोकरेंसी को निगमित करने वाले विधेयक को लेकर भी है। सरकार ने पिछले साल सारी तैयारियों के बावजूद अंतिम समय में मानसून सत्र में क्रिप्टोकरेंसी विधेयक और शीतकालीन सत्र में बैंक निजीकरण संबंधी विधेयक को पेश नहीं किया था। जगदीप धनखड़ के बाद बंगाल के नए राज्यपाल को लेकर कयासों का बाजार गर्म, जाने किन नामों पर है चर्चा। राज्यसभा अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से उत्पादक मानसून सत्र की मांग की। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान सदन के सभी वर्गों के सहयोग की मांग करते हुए एक सार्थक और उत्पादक के रूप में विदाई उपहार मांगा। आईसीएसई 10वीं का रिजल्ट घोषित। सीएमएस लखनऊ की कनिष्का मित्तल बनी नेशनल टॉपर। सीएमएस कानपुर रोड की कनिष्का मित्तल 99.80 अंक हासिल कर नेशनल टॉपर बनी। आईसीएसई 10वीं का रिजल्ट रविवार को देर शाम घोषित हुआ। काउंसिल की ओर से पहली बार 10वीं और 12वीं का रिजल्ट एक साथ नहीं जारी किया गया। कोविड की वजह से इस बार 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2 सेमेस्टर में हुई थी। दोनों सेमेस्टर के अंकों के आधार पर बोर्ड का अंतिम रिजल्ट जारी किया गया। लखनऊ में करीब 120 स्कूलों से 10वीं में करीब 16,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी। इस बार के रिजल्ट में ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में लखनऊ के मेधावियों का दबदबा दिखा है, जिसमें सारिया खान, रायना कौसर, क्षितिज नारायण और अर्चिता सिंह 99.60% अंक के साथ ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहे हैं। इसके साथ ही 99.40% अंक के साथ 6 छात्र छात्राओं ने ऑल इंडिया की मेरिट में तीसरे स्थान पर रहे हैं। इन छात्रों में अमोघ अनंत, प्रियमवदा सिंह, अदिति, प्रखर, सानवी पुरवार और शगुन सिंह ने सफलता हासिल की है। जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा में उपराष्ट्रपति चुनाव में हैं आमने सामने, लेकिन दोनों में हैं कुछ समानताएं।
एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के मुकाबले मार्गरेट अल्वा मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन के दिन अपना पर्चा दाखिल करेंगी। हालांकि राज्यसभा और लोकसभा में वोटों के समीकरण को देखते हुए धनखड़ का उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय है। वैश्विक मंदी की संभावनाओं ने बिगाड़ी बाजार की हालत। इस हफ्ते वैश्विक मंदी की संभावनाओं ने बाजार की हालत बिगाड़ दी। बीते सप्ताह में वैश्विक मंदी के डर से एक तरफ जहां सेंसेक्स 721 अंक फिसल कर 53,760.78 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 171 अंक लुढ़क कर 16,049 तक पहुंच गया। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे एनडीए उम्मीदवार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उपराष्ट्रपति पद के राजग उम्मीदवार धनखड़ की साधारण पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए विपक्षी दलों से उनका समर्थन करने की अपील की। नड्डा ने धनखड़ की कृषक पृष्ठभूमि और मुकाम पर पहुंचने के लिए उनके कठिन परिश्रम पर जोर देते हुए उन्हें किसान पुत्र बताया। पाकिस्तान के जरगा का फरमान, पर्यटन स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध। पाकिस्तान के बुजुर्गों की जरगा ने पर्यटन स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। जिरगा का आयोजन के दौरान सालारजई तहसील के विभिन्न जनजातियों और क्षेत्रों के कई बुजुर्गों के साथ सभा में क्षेत्र के कई युवा नेता और धार्मिक हस्तियां मौजूद थे। स्थानीय मीडिया ने बताया कि रागगन बांध में गुरुवार को मनोरंजन के नाम पर अनैतिक गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की गई। भारत से उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर खरीदने का इच्छुक है फिलीपींस। रक्षा प्रतिष्ठान के शीर्ष अधिकारियों ने रविवार को बताया, अपने पुराने हेलीकॉप्टर बेड़े को बदलने के लिए फिलीपींस ने कई उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH की खरीद में दिलचस्पी दिखाई है। फिलीपींस इससे पहले ब्रह्मास खरीदने के लिए भारत से समझौता कर चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक तंगी झेल रहे पाकिस्तान के साथ कारोबार में अमेरिका की रुचि कम। पाकिस्तान के मौजूदा राजनीतिक व आर्थिक हालात अमेरिका से नजदीकी बढ़ाने में अड़चनें पैदा कर सकते हैं। कई स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों NGO ने इस्लामाबाद को लेकर निराशाजनक रिपोर्ट पेश की है, जो अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में और दूरियां लाने का काम कर रही है। यूरोपीय संघ नई योजना में 6 नए सम्मेलनों को शामिल करने वाला है, जिनका पालन करना और लागू करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकता है। पाकिस्तान के नियमित व्यापार और निवेश प्रस्तावों पर अमेरिका की प्रतिक्रिया भी उत्साहजनक नहीं है। पाकिस्तान के राजदूत मसूद खान ने जून 2022 में संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधियों USTR के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ GSP और अन्य व्यापार मुद्दों पर पाकिस्तान के मामले को आगे बढ़ाने के लिए एक अनौपचारिक चर्चा की थी। इसके बावजूद अमेरिकी पक्ष इस तरह के प्रस्तावों से अपनी अपेक्षाओं पर काफी दृढ़ और विशेष था। इसमें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क TIFA परिषद की लंबे समय से लंबित बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव भी शामिल है। USTR अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेज GRP पर एक वर्चुअल सेमिनार आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। रूस ने बदली रणनीति, यूक्रेन के शहरों और मोर्चों पर हमले बढ़ने से बड़ी मुश्किल। यूक्रेनी सेना को जैसे जैसे पश्चिमी देशों से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार मिल रहे हैं, वैसे वैसे रूसी सेना के हमले तेज होते जा रहे हैं। हाल के दिनों में यूक्रेन के अंदरूनी शहरों में रूसी सेना के मिसाइल और रॉकेट हमले बढ़े हैं। यूक्रेन के सैन्य खुफिया विभाग के प्रवक्ता वादिम स्कीबित्स्की ने कहा, हम पूरे युद्ध क्षेत्र में रूसी गोलाबारी में हुई बढ़ोतरी को महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दुश्मन ने लड़ाकू विमानों और अटैक हेलीकॉप्टरों का उपयोग भी बढ़ाया है। इससे युद्ध का पूरा परिदृश्य बदल गया है। डोनेस्क के स्लोवियांस्क में रूसी सेना हमलावर दस्तों को पुनर्गठित कर कार्रवाई कर रही है। इससे मुकाबले में नई चुनौती पैदा हुई है। ब्रिटेन के जनमत सर्वेक्षण में चला पता, मतदाताओं का मानना ऋषि सुनक बनेंगे अच्छे प्रधानमंत्री। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 2019 के आम चुनाव में टोरीज का समर्थन करने वालों में से 48% ने महसूस किया कि ब्रिटिश भारतीय पूर्व चांसलर ऋषि सुनक एक अच्छे प्रधानमंत्री होंगे। मतदाता सोचते हैं कि सुनक एक मजबूत राय रखते हैं। यह पहला सर्वेक्षण भी है जो विदेश सचिव लिज ट्रस को दूसरे स्थान पर रखता है, जिसमें 39% लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री के लिए और 33% ने व्यापार मंत्री पेनी मोर्डेंट के पक्ष में समर्थन किया है। यह सर्वेक्षण बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकारी को चुनने की दौड़ के रूप में किया गया है, क्योंकि अगले कंजर्वेटिव पार्टी के नेता इन 3 मुख्य दावेदारों के साथ चौथे और 5वें स्थान पर पूर्व समानता मंत्री कैमी बडेनोच और संसद की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष टॉम तुगेंदत के साथ हैं। स्मृति ईरानी अमित मालवीय पर मुकदमा करेगी कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर कांग्रेस पार्टी मुकदमा दर्ज कराएगी। यह मामला कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार द्वारा NDA की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक टिप्पणी वायरल करने से जुड़ा है।
कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा, द्रौपदी मुर्मू के साथ आदिवासी विधायक। आज हो रहे राष्ट्रपति चुनाव 2022 में कांग्रेस विधायकों के वोट एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जा सकते हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस के आदिवासी विधायक उनसे खास सहानुभूति रखते हैं। उपचुनाव में इमरान की धमाकेदार वापसी, पीएम शहबाज की पार्टी का सुपड़ा साफ। शरीफ परिवार की सत्तारूढ़ ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और यहां तक उपचुनावों में भारी जीत के लिए पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को बधाई भी दी है। जनादेश स्वीकार करने की बात भी कही है। मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होगा और पीटीआई पीएमएलक्यू के संयुक्त उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही के राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रांत पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। अब तक के अनाधिकारिक नतीजों के मुताबिक खान की पार्टी पीटीआई ने 16 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली है। एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी जीत हासिल की है। लिव इन पार्टनर नेली प्रेमिका की जान, यूपी में एक्सप्रेसवे पर फेंका शव। पुलिस अधिकारी ने कहा कि घटना वाले दिन पड़ोस की एक महिला को पैसे ट्रांसफर करने की छोटी सी बात पर उसके और जुलेखा के बीच झगड़ा हो गया था, जिसने ओम प्रकाश ने उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी की पहचान 43 वर्षीय ओम प्रकाश के रूप में हुई है। हत्या के बाद आरोपी पहले तो घर से भाग गया था, लेकिन शव ठिकाने लगाने के लिए लौट वापस आया था। पुलिस ने कहा कि वह अपने भाई रमेश 45 और दोस्त संजय 33 के साथ घर लौटा और महिला के शव को एक कार में डालकर ले गया और उसे उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले के दनकौर इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर सर्विस लेन के पास फेंक दिया था। पुलिस ने कहा कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शव को फेंकने में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली गई है। अलवा या धनखड़, 21 जुलाई को अपना रुख स्पष्ट करेगी ममता बनर्जी की टीएमसी। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया गया है। जगदीप धनखड़ फिलहाल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। ऐसे में टीएमसी किसका समर्थन करती है, इसका पता तो 21 जुलाई के बाद लगेगा। ओपी राजभर बोले, अखिलेश कह देंगे तो अभी मायावती का खटखटा देंगे दरवाजा। विधानसभा चुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज में पड़ी दरार बढ़ती जा रही है। सपा और सुभासपा के बीच बढ़ रही दरार के अब राजभर के नए ठिकाने को तलाशने की चर्चा शुरू हो गई। मॉनसून सत्र में हंगामे की बारिश तय, विपक्ष इन मुद्दों को बनाएगा हथियार। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान से अनुमान लगाया जा रहा है कि मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष इस मुद्दे पर काफी ज्यादा मुखर रहने वाला है। वहीं खड़गे ने महंगाई के मुद्दे को भी उठाने की बात कही। गौरव तनेजा बोले, पुलिस से रिक्वेस्ट की थी फोटो शेयर ना करें, लेकिन गौरव तनेजा को बीते दिनों नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उन पर धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगा था। अब गौरव ने खुलासा किया कि उन्होंने पुलिस से रिक्वेस्ट किया था कि फोटो शेयर ना करें। माधवन के बेटे ने स्विमिंग में तोड़ा नेशनल जूनियर रिकॉर्ड। वेदांत माधवन कई प्रतियोगिताओं में मेडल जीत चुके हैं। माधवन अपने फैंस और फॉलोअर्स के साथ बेटे के बारे में कुछ ना कुछ साझा करते रहते हैं। अब वेदांत ने नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ब्रह्मास्त्र के केसरिया गाने पर बन रही मीम। अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र का गाना केसरिया अब सोशल मीडिया पर नेगेटिव वजह से ट्रेंड कर रहा है। लोग तारीफ करने के बजाय इसकी लिरिक्स का मजाक उड़ा रहे हैं। गोल्ड डिगर कहने पर नाराज सुष्मिता सेन। ललित मोदी के साथ रिलेशनशिप को लेकर सुष्मिता सेन लगातार निशाने पर है। उन्हें गोल्ड डिगर कहा जा रहा है। अब सुष्मिता सेन ने 2 ट्वीट कर जवाब दिया है। इससे पहले ललित मोदी ने भी ट्वीट किया था। गहलोत के स्वास्थ्य मंत्री से महिला बोली, तमीज से बात करिए। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ज्ञापन देने आए महिला सामाजिक कार्यकर्ता पर भड़क गए। महिला मंत्री के जयपुर आवास पर अपने समर्थकों संग मांग को लेकर ज्ञापन देने पहुंची थी। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ज्ञापन देने आए महिला सामाजिक कार्यकर्ता पर भड़क गए। महिला मंत्री के जयपुर आवास पर अपने समर्थकों संग डीपीआर में संशोधन करने की मांग को लेकर ज्ञापन देने पहुंची थी। मंत्री को पूर्वी राष्ट्रीय नहर परियोजना ERCP डीपीआर में दौसा क्षेत्र के बांधों को जोड़ने के लिए ज्ञापन दिया गया। इस दौरान चिकित्सा मंत्री भड़क गए। चिकित्सा मंत्री ने कहा, हम 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई के लिए कम नहीं करेंगे। भारत सरकार बढ़ाए या कम करे, यह उनकी मर्जी। भारत सरकार ने डीपीआर भेजी है, हम संशोधन क्यों करें? आप हमारे बीच में मत आओ। ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग है, हमारे बीच में मत पड़ो। आप फालतू की बकवास मत करो, फालतू बात करती है। पुलिस से कहा, इसे बाहर निकालो। जवाब में महिला कार्यकर्ता राजेश्वरी मीणा ने कहा, आप तमीज से बात करिए। आप मंत्री होकर महिला का सम्मान नहीं कर रहे हैं।
आप हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो, आपको ज्ञापन देने आए हैं। बादल फटने के पीछे विदेशी साजिश, गोदावरी की बाढ़ देख बोले केसीआर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा है कि कई लोग कहते हैं बाढ़ के पीछे विदेशी साजिश है। उन्होंने कहा कि बाढ़ की बड़ी वजह बादल फटना है। गोदावरी इलाके में ऐसी घटनाएं हो रही है। राव ने कहा, बादल फटने की घटनाएं बहुत बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि ये कोई साजिश है। हमें नहीं पता कि यह कितना सच है, लेकिन कहा जाता है कि दूसरे देश हमारे देश में बादल फटने की घटनाएं करवा रहे हैं। कश्मीर और लेह लद्दाख के पास भी ऐसी घटनाएं हुई थी। इसके बाद उत्तराखंड में, और अब कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि गोदावरी क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। अमेरिकी महिला के अपहरण का केस निकला फर्जी, ग्रेटर नोएडा से हुई बरामद। दरअसल सनसनीखेज ब्लाइंड केस में महिला पर्यटक 3 मई को दिल्ली पहुंची थी और अपने परिवार को बताया था कि वह सुरक्षित वातावरण में है और एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके साथ मारपीट की जा रही है। पाक से पलायन कर भारत आए मेडिकल ग्रेजुएट्स कर सकेंगे प्रैक्टिस, एनएमसी ने लिया यह फैसला। संसद ने 2019 में नागरिकता संशोधन कानून सीएए पारित किया था, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न के शिकार हुए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से पलायन कर भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों के मेडिकल ग्रेजुएट छात्रों को प्रैक्टिस करने की अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए छात्रों को एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने उस प्रस्तावित परीक्षा से जुड़े दिशा निर्देश तैयार करने के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया है, जो पाकिस्तान से पलायन कर भारत आए और यहाँ की नागरिकता हासिल कर चुके पड़ोसी देश के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समुदायों के मेडिकल ग्रेजुएट्स को देश में प्रैक्टिस करने के लिए स्थायी पंजीकरण कराने की अनुमति देगी। यह कदम उन चिकित्सा स्नातकों के लिए उम्मीद की नई किरण जगाता है, जो पाकिस्तान से भारत आने के बाद देश में कानूनी रूप से चिकित्सक के तौर पर सेवा नहीं दे पा रहे हैं। दशकों से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में हिंदू, सिख, जैन और ईसाई समुदाय के लोग भारत में पलायन करने के बाद भारतीय नागरिकता देने की मांग करते रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साल 2021 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बताया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिमों से भारतीय नागरिकता के लिए 8,244 आवेदन मिले थे, जिनमें से 3,117 को स्वीकार कर लिया गया है। वे प्राइवेट बैंक जो 1 साल की एफडी पर दे रहे 6.50% तक ब्याज। जून में आरबीआई ने रेपो रेट में 4.90% की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। इसके बाद लोन महंगे हो गए, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी जैसी स्कीम पर पहले से अधिक ब्याज मिलने लगा है। जून में आरबीआई ने रेपो रेट में 4.90% की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। इसके बाद लोन महंगे हो गए, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी जैसी स्कीम पर पहले से अधिक ब्याज मिलने लगा है। यही कारण है कि इन दिनों फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ रही हैं। बढ़ती ब्याज दरों के कारण फिक्स्ड डिपॉजिट वर्तमान में देश निवेशकों के लिए सबसे अधिक डिमांड वाला निवेश विकल्प बन गया है। बता दें कि फिक्स्ड डिपॉजिट उन निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा विकल्प हैं जो जोखिम का खतरा बिल्कुल नहीं ले सकते। ऐसे में अगर आप 1 साल की छोटी अवधि के लिए एफडी में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, डीसीबी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक समेत प्राइवेट बैंक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। बता दें कि इन प्राइवेट बैंकों में आपको एफडी पर 1 साल की अवधि के लिए 6% से अधिक इंटरेस्ट मिल रहा है। 98 रुपए के इस स्टॉक पर कई एनालिस्ट फिदा, अभी दांव लगाने से बम्पर मुनाफा। राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल एक शेयर पर एनालिस्ट बुलिश हैं और इसे खरीदने की सलाह दे रहे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक यह शेयर 130 रुपए पर पहुंच सकता है। इस साल अब तक 13.13% की तेजी। पिछले 1 साल में इस स्टॉक में 14.71% की वृद्धि हुई है और YTD के आधार पर 2022 में अब तक स्टॉक में 13.13% की वृद्धि हुई है। NSE पर स्टॉक ने 25 अक्टूबर को 52 वीक हाई 107 रुपए और 65 पैसे को छुआ था। इस 52 वीक लो 27 अगस्त 21 को 77 रुपए और 50 पैसे पर पहुंच गया था। इस हिसाब से यह शेयर वर्तमान में अपने 52 वीक के हाई स्तर से 8.36% नीचे और 52 वीक के निचले स्तर से 27.29% ऊपर कारोबार कर रहा है। इन 4 शेयरों से होगी बम्पर कमाई, एक्सपर्ट ने कहा, खरीद लो, होगा मुनाफा। कजारिया सेरामिक्स, सोमानी सेरामिक्स, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और प्रिंस पाइप्स के शेयरों का टारगेट प्राइस क्रमशः 1,310 रुपये, 840 रुपये, 2,630 रुपये, 830 रुपये है, जबकि ब्रोकरेज ने एस्ट्रल लिमिटेड के शेयरों के लिए एडीडी रेटिंग को 1.790 रुपये के टारगेट प्राइस तय किया है। बता दें कि इनका लेटेस्ट शेयर प्राइस क्रमशः 997.60 रुपये,
₹620, ₹1820 और ₹599.60 है। सैमसंग ला रहा धांसू टैब, कम दाम में 1 टेराबाइट तक स्टोरेज और बड़ा डिस्प्ले। सैमसंग जल्द ही एक नया बजट एंड्रॉयड टैबलेट लॉन्च कर रही है। कंपनी इस साल के अंत में अपने बजट गैलेक्सी टैब को रिफ्रेश करेगी। फिलहाल सैमसंग टैबलेट की सटीक लॉन्च डेट के बारे जानकारी सामने नहीं आई है। भारत में बढ़ रहा है एसयूवी खरीदने का क्रेज, 5 साल में आ गए 36 मॉडल। भारत में एसयूवी गाड़ियों के लिए मिल रहे ताबड़तोड़ ऑर्डर ग्राहकों के बीच एसयूवी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को दिखाता है। सनरूफ और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी जैसी फीचर्स से लैस गाड़ियों की खूब बिक्री हो रही है। सेलेरियो से वैगनार तक मारुति की गाड़ियों पर छप्पर फाड़ डिस्काउंट। मारुति सुजुकी के एरेना और नेक्सा डीलरशिप के माध्यम से अपनी गाड़ियों पर तगड़ा डिस्काउंट ऑफर कर रही है। ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट के तौर पर दिया जा रहा है। यूएस के खिलाफ ड्रैगन की नई साजिश, न्यायिक प्रणाली में घुसपैठ की कोशिश। अमेरिकी के खिलाफ चीन की नई चाल सामने आई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन अमेरिकी न्यायिक प्रणाली में घुसपैठ कर रहा है। इस रिपोर्ट के बाद कई और देशों के सामने भी नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़के कट्टरपंथी, हिंदुओं के घरों, दुकानों को लगा दिया आग, मंदिर में तोड़फोड़। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवक ने फेसबुक पर पैगंबर का अपमान किया था। इसके बाद भीड़ ने मंदिर और घरों पर हमला कर दिया। आईआईटी का मेडिकल शोध केंद्र विश्व को दिखाएगा नई राह, प्रधान ने कहा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने आईआईटी कानपुर के मेडिकल शोध केंद्र बारे में कहा कि यह दुनिया को राह दिखाएगा। मंत्री ने कहा कि भारत सरकार का स्किल डेवलपमेंट विभाग ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आईआईटी कानपुर के साथ समझौता करेगा। ड्रोन के उपयोग को विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाएगा। दैनिक जीवन में ड्रोन को उपयोगी बनाया जाएगा। इसका उपयोग खेती, आपदा प्रबंधन, सामान की ढुलाई, सर्विलांस, सुरक्षा आदि में किया जा सकता है। आईआईटी की मदद से ऑपरेटर्स, रिसर्च और मेंटेनेंस के लिए मानव संसाधन तैयार किया जाएगा। मुंबई अब बनेगा आईआईएम, संसद के मानसून सत्र में पेश होगा विधेयक। मुंबई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग (एनआईटीआई) का नाम बदलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट करने की तैयारी है। इसके लिए संसद के मानसून सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा। एसएससी, सीजीएल परीक्षा के माध्यम से ऐसे बन सकते हैं सब इंस्पेक्टर। एसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा के माध्यम से सब इंस्पेक्टर सी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, वह एसएससी सीजीएल एग्जाम में सब इंस्पेक्टर सी के पद आवेदन करने के योग्य हैं। रिसर्च ऑफिसर के पदों पर निकली सरकारी नौकरी। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंसेज (CCRAS) ने रिसर्च ऑफिसर, फार्मासिस्ट और अन्य 38 पदों के लिए भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट ras.nic.in पर नोटिफिकेशन जारी किया है। यूपी में सचिवालय में रिक्त पड़े 1000 पदों पर भर्ती जल्द। अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में रिक्त पदों को भरे जाने के लिए अध्याचन प्रस्ताव छोटाऊ लोक सेवा आयोग तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने का आदेश अनुभाग 1, 2, 3, 4 और 5 के अधिकारियों को दिया गया। सीधी भर्ती के रिक्त पदों में समीक्षा अधिकारी के करीब 600 पद, सहायक समीक्षा अधिकारी के 250 पद और कंप्यूटर सहायक के करीब 175 पद रिक्त हैं। चयन वर्ष 2022-23 में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के लिए विभागीय चयन समिति (DPC) की बैठक कराकर पदोन्नति करने के आदेश दिए गए हैं। सचिवालय में पदोन्नति वाले तमाम पद भी रिक्त पड़े हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम 20 रुपये घटे। श्रीलंका में अब ऐसे बटेगा तेल। राशन की तर्ज पर बटेगा पेट्रोल। ऊर्जा मंत्री कंचना विजयसेखारा ने कहा, राष्ट्रीय ईंधन पास प्रत्येक वाहन चालक के लिए साप्ताहिक कोटा की गारंटी देगा। हर हफ्ते एक निश्चित कोटा में पेट्रोल या डीजल आवंटित किया जाएगा। इसके लिए वाहन चालकों को पहचान पत्र दिखाना होगा। पुजारी का सिर काटने की धमकी देने वाले पति पत्नी गिरफ्तार। भरतपुर जिला पुलिस अधीक्षक एसपी श्याम सिंह ने पत्रकार वार्ता में इस मामले का खुलासा करते हुए कहा कि हनुमान मंदिर पर तैनात पूर्व पुजारी ने मंदिर में वापस नौकरी पाने के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर वर्तमान पुजारी को जान से मारने की धमकी भरा पत्र भेजा था। गिरफ्तार दंपति की पहचान मनोज शास्त्री और उसकी पत्नी मनीषा देवी के रूप में हुई है। मानसून के चलते देश भर से आ रही भयानक तस्वीरें, कहीं जाम तो कहीं गिरा आशियाना। Be aware. With the world.
APN Broadcast Service.